हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ बताया जाएगा। तो काफी ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा देखिए प्रश्न बनता है जो कि आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो उसमें आपको भिन्न का जोड़ आ जाता है करने को। तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं पुरानी पढ़ी लिखी हुई चीजें। तो ध्यान से समझते हुए चलेगा। हर एक टाइप के प्रश्न यहाँ पर लिखे गए हैं जिससे आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पर देखिए पहला प्रकार का प्रश्न बनता है कि 3/5 धन क्या 2/5 लिखा हुआ है। इतना सभी को मालूम है कि अगर कोई संख्या ऊपर लिखी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अंश बोलते हैं। अगर नीचे जो लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इसी प्रकार से 3 क्या होगा, अंश होगा, 5 हर होगा। इसी प्रकार से 2 अंश होगा, 6 क्या होगा, हर होगा। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब देखिए भिन्न का जोड़ में नीचे वाला जो हर है वह क्या हो, बराबर हो। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो ऊपर वाले अंश को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपका जब हर बराबर है तो उसको बस यहाँ पर लिख दीजिए, जो संख्या हर में लिखी है एक बार लिख लीजिए 5। अब 5/5 है, इसको हम काट के सरल करेंगे, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। तो यहाँ पर कितना 1/1 आया है। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सेम इसी तरह से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए इसका हर 3 है, इसका हर 8 है। अगर भिन्न के जोड़ में हर बराबर नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 तरीका होता है, या तो आप एलसीएम मेथड के द्वारा सॉल्व करिए या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि के द्वारा सॉल्व करिए। तो इसको मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा जिससे आपको भरपूर नॉलेज प्राप्त हो सके। यहाँ पर 6/3 प्लस क्या है, 2/8 है। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, हर बराबर नहीं है तो 3 और 8 का क्या करिएगा, एलसीएम निकालिएगा। 3 और 8 का इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। अब सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से 3 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। 2 से 8 को भाग देंगे, 2 चौके कितना होगा, 8 होगा। अब 2 से 4 कटेगा तो अभी भाग देंगे, 3 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखेंगे। 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। अभी भी 2 कटेगा तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2 1 कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पर 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 3, यहाँ पर 1 है तो इसको उतार लेंगे। जब नीचे 1 आ जाए यानी सब कुछ कट पिट जाए तो आपको किसकी जरूरत होती है जानते हैं, यहाँ पर ये जो संख्याएं आई हैं सिर्फ इन्हीं की जरूरत है। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार 2 आया है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 × 2 × 2 लिख लीजिए। अब 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो इंटू आप 3 कर लीजिए। बस इनका गुणा करना है। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 होगा, 4 दूना 8 होगा, 8 3 कितना होगा, 24 होगा। तो जो आपका एलसीएम निकल कर आया है 3 और 8 का, वो क्या है, 24 है। क्या है, 24 है। अब मैं इस चीज को रफ कर देता हूं, आपको मालूम चल गया है हमारा एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 24 है। तो आप क्या करिएगा, इस तरह से 1 का पाही लगाकर नीचे 24 लिख लीजिएगा। अब 3 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 24 नहीं आ जाता। अब अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 बार में 24 आता है, 3 8 कितना होता है, 24 होता है। तो यही जो 3 8 24 हो रहा है, 8 बार में आ रहा है, इस 8 का गुणा आपको 6 में करना है। तो 8 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 8 6 कितना होगा, 48 होगा। उसको यहाँ पर लिखिएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस लाएंगे। अब फिर यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 का पहाड़ा पढ़िए जब तक कि 24 नहीं आता। तो आप कहोगे कि 8 तिरिक 24, 3 बार में कट जा रहा है। तो ये जो 3 आ रहा है इसका गुणा आपको ऊपर उसके जो अंश है उसमें करना पड़ता है। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। अब इन चीजों को मैं रफ कर देता हूं। अब आप क्या करेंगे, 48 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 48 और 6 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 कितना होता है, 14 होता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यानी 54 को हम यहाँ पर लिखते हैं, बटे में कितना है, 24 है तो 24 लिख लेंगे। अब अगर ये किसी से कटने लायक हो तो 5 4 9 और 4 2 कितना होगा, 6 होगा। ये 3 से कट जाएगा, इसे हम काट के सरल कर सकते हैं।
3 अठे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 1 के 3 हासिल 2 और 3 अठे कितना होगा 24 होगा। 18 बटे कितना 8 आ चुका है। ये किससे कटेगा, ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 चौके कितना होगा 8 होगा और 2 नवा कितना होगा 18 होगा, यानी 9 बटे 4 आ चुका है। तो 9 बटे 4 फाइनली आपका क्या होगा आंसर होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब अगर इसको और काटना चाहेंगे तो इसका यानी ये आपका मिश्र भिन्न में इसका उत्तर आ जाएगा और दशमलव में भी आ सकता है। तो 9 बटे 4 आप छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रश्न को थोड़ा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से बताता हूं, यानी तिर्यक विधि से। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपका हर क्या हो छोटी छोटी संख्या हो तो इसका देखिए 8 का गुणा हम 6 में करेंगे। 8 छंग कितना होता है 8 छंग 48 होता है। इसके बाद 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 3 दूना कितना होगा 3 दूना 6 होगा, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस लाएंगे। अब नीचे देखिए क्या होगा 3 का गुणा 8 में करेंगे, 3 8 कितना होता है 24 होता है। अब आप 48 और 6 को जोड़िएगा, 8 6 कितना होता है 8 6 15 होता है। तो यहाँ पर आप कितना हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। तो 54 लिखिएगा, नीचे कितना है 24 है तो 24 लिख लीजिएगा। 8 त्रिक 24 8 छक 48 8 7 56, 8 से नहीं कटेगा तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो चलिए ये किससे कटेगा जानते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा और 3 8 कितना होगा 24 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 होगा, 2 नवा कितना होगा 18 होगा। कितना आया है 9 बटे 4 आया है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर भी देखिए 9 बटे 4 आया है, यहाँ पर भी 9 बटे 4 ही आया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है नीचे। तो यहाँ पर जो मैं कैलकुलेशन सॉल्व किया हूँ 9 बटे 4 आया है। 48 और 6 को जोड़ेंगे, यहाँ पर जब मैं काटा तो कितना आया 9 बटे 4। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छे से बता दिया, ये सारी चीजें मैंने रफ कर दिया है, मिटा दिया है। अब अगला सवाल आता है जो थोड़े बड़े बड़े सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है 3 बटे 9 धन 5 बटे 9 धन 9 बटे 9। इस तरह से कितना भी बड़ा सवाल आपसे पूछा जाए, अगर हर आपका क्या हो बराबर हो तो आपको क्या करना है, जो ऊपर अंश लिखा है उनको जोड़ लेना है। तो 3 और 5 कितना होगा, 3 5 कितना होता है 8 होता है। 8 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो 8 8 16 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 बटे कितना होगा 9 होगा। अगर आपका हर बराबर है उसको नीचे एक बार क्या करिएगा लिख लीजिएगा। अब 17 बटे 9 है, या किसी से भी कटेगा नहीं, तो 17 बटे 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जो बच्चा इसको काटना चाहता है भाग देकर 17 में 9 से, वो भाग दे सकता है। तो चलिए इसको हम चौथा सॉल्व करते हैं। 3 बटे 5 धन 6 बटे 10 धन 2 बटे 6 है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से काम नहीं करेगा, इसमें आपको एलसीएम विधि के द्वारा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है 10 है और 6 हर है, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं 5 10 और 6 का। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, फिर मैं लिखता हूँ 10, फिर इसके बाद 6 लिखता हूँ। अब छोटी संख्या से भाग देंगे तो छोटी संख्या 2 है, 5 नहीं कटेगा उसको उसी तरह से, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। अब हम किससे 3 से काटेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, 3 एक कम कितना होगा 3 होगा। अब 5 से काटेंगे, 5 1 के 5 5 1 के 5 1। किसकी जरूरत है, सिर्फ इसी की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 हुआ, 6 पंचे 30 होगा। एलसीएम आपका कितना आया है 30 आया है, यानी 5 10 और 6 का एलसीएम कितना आया है 30 आया है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 6 कितना होता है 30 होता है, 6 बार में कटा है तो 6 का गुणा अंश में करना है, यानी जो 3 है 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए 10 का पहाड़ा पढ़िए, 30 जब तक ना है तो 10 तिहाई 30 3 बार में कट रहा है, तो 3 का गुणा 6 में करना है, 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़िए, जब तक कि 30 नहीं आता तो 6 पंचे 30 5 बार में कटा है, तो 5 का गुणा 2 में करिए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आप इनको क्या करिए जोड़ लीजिए, 18 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में 10 आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा 46। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा इस तरह से 46 लिख लीजिएगा। बटे में कितना है 30 है तो 30 लिख लीजिए। अब ये देखिए 2 से आसानी से कट जाएगा, 2 15 में कितना होगा 30 होगा, और 2 दूना 4 2 तिहाई कितना होगा 6 होगा। अब 23 बटे कितना आ चुका है 15 आ चुका है, ये किसी से कटेगा नहीं, तो 23 बटे 15 इसका फाइनली क्या होगा 23/15 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को काफी अच्छे तरीके से भिन्न का जोड़ यानी एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आपको पढ़ाया गया।
तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरह के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप ही के लिए ये सारी वीडियो बनाई जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।